अब तक आदमी और औरत ने एक दूसरे से को देखा और वो औरत नम आंखों से पंडित जी से बोली, हमारी तो बस एक ही मनोकामना है, भगवान हमें हमारी बेटी से मिला दे, हमें बस हमारी बेटी चाहिए। तभी एक साधु जो घाट के किनारे बैठा था वो बोला, तेरी बेटी तुझे बहुत जल्द मिल जाएगी, वो तेरे बहुत नजदीक है, भगवान ने इस बार तेरी सुन ली, तेरी बेटी तेरे पास ही है। अब आगे वो आदमी और औरत और कोई नहीं बल्कि अने के पेरेंट्स थे। उसकी मॉम अक्षदा अग्निहोत्री, उम्र 45 वायारेस, और डैड प्रविष्ट अग्निहोत्री, उम्र 47 वायारेस, दोनों ही यहां हर साल अपनी बेटी के नाम की पूजा कराने आते थे। पूजा करने के बाद उन्होंने अन्न और वस्त्र दान किया, फूड एंड क्लॉथ्स टायन। उसके बाद वो प्रसाद लेके वहां से निकल गए। अकाय प्रेक्षा को एक जगह लेके आया था और वो दोनों एक बेंच पे बैठे थे। अकाय ने प्रेक्षा का हाथ थाम रखा था तो वही प्रेक्षा सिर झुकाए बैठी थी। अकाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कब तक ऐसे ही खामोश बैठना है तुम्हें? प्रेक्षा, पता नहीं और आपकी क्लास नहीं है क्या, जो कब से ऐसे बैठे हुए हैं? अने जी भी तो गए हैं ना क्लास करने, तो आप भी जाइए। अकाय, वो है ही पढ़ाकू पर मैं नहीं हूं, और वैसे भी तुमसे ज्यादा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, भले ही वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, अभी मेरा तुम्हारे साथ होना ज्यादा जरूरी है। पर मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं अकेली खुद को संभाल सकती हूँ। आपको और भी कई काम होंगे, आप वही करिए, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेक्षा ने नजर फेरते हुए कहा। अकाय ने उसे कंधे से पकड़ अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा ना मैंने कि तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए, और मैं जानता हूं कि तुम क्यों नाराज हो। मैं उस वक्त खामोश रहा इसलिए ना। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रेक्षा ने बीच में कहा, आपसे किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूं? बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे तो क्या किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, और वैसे भी उसने सही तो कहा कि मुझ जैसे नासमझ लोगों को ऐसी पार्टीज में नहीं आना चाहिए, वरना मजाक ही बनेगा। उसकी इस बात पे अकाय ने बेहद मोहब्बत से कहा, किसने कहा मेरी जान की तुम्हारा मजाक बनेगा? जान ले लूंगा मैं उसकी जो मेरी जान के साथ कुछ भी गलत कहेगा या करेगा। कहते हुए अकाय ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और कहा, मेरी आंखों में देखो। प्रेक्षा ने सुना पर वो अब भी नजरें झुकाए ही खड़ी थी तो अकाय ने फिर कहा, जान एक बार मेरी आंखों में देखो। इस बार प्रेक्षा ने धीरे से अपनी पलकें उठाकर उसे देखा तो अकाय ने कहा, भरोसा करती हो मुझ पे? प्रेक्षा ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया तो अकाय ने कहा, देन बिलीव मी, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ भी कहने की। एंड नाउ दिस इज फाइनल दैट यू आर कमिंग, ओके? प्रेक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो अकाय ने उसके होठों पे लाइट किस करते हुए कहा, मेरी जान हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती है। आज के बाद कभी भी किसी की वजह से मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कदम कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे, पर तुम्हें चुपचाप सुनने की बजाय उन्हें जवाब देना सीखना होगा। प्रेक्षा ने हाँ कहा। तभी वहां नित्रा आ गई और प्रेक्षा को देखते हुए बोली, हाँ यार प्रेक्षा, अकाय सही कह रहा है, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दो, मैं ना आइंदा से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। प्रेक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके नित्रा, मुझे बुरा नहीं लगा। एंड नित्या कहा है, पता नहीं उसे भी क्या हो गया सडनली। नित्रा छोड़ना, तू चल मेरे साथ, हम लोग क्लास में बैठते हैं, चल। इतना कहकर नित्रा प्रेक्षा को अपने साथ ले जाने लगी तो अकाय ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वो कहीं नहीं आएगी अभी, और तेरा क्या भरोसा क्लास में ले जाके फिर कुछ बोलेगी, इससे अच्छा वो मेरे साथ ही रहे। पर उसने खाना नहीं खाया अभी तक, नित्रा ने कहा तो अकाय बोला, कोई बात नहीं, वो खाना भी मेरे साथ ही खा लेगी, अब तू जा सकती है, गो। प्रेक्षा, नहीं रुको नित्रा। और अकाय, ये क्या हुआ आपको? जब सुबह वो बदतमीजी कर रही थी तब तो कुछ नहीं बोले आप, और अब जब वो अच्छे से बात कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? शायद जीजू सबके सामने नित्रा की इंसल्ट नहीं करना चाहते थे, और अब जब यहां कोई नहीं है तो बोल रहे हैं। क्यों जीजू, सही कहा ना? कहते हुए नित्या वहां आई। उसकी बात सुनकर अकाय ने थोड़ा गुस्से में कहा, कहना क्या चाहती है तू? तभी प्रेक्षा भी हैरान होते हुए बोली, तुझे हो क्या गया है नित्या? सुबह मुझसे वैसे बात की और अब अकाय से भी। वो तो नित्रा को जानते तक नहीं है, फिर भी तू। नित्या प्रेक्षा की तरफ देख के बोली, तू बहुत मासूम और सीधी है प्रेक्षा। फिर वो अकाय और नित्रा की तरफ देखते हुए बोली, और ये दुनिया उतनी ही टेढ़ी और शातिर, मासूमियत का फायदा उठाना बेहद अच्छे से जानते हैं यहाँ लोग।
माइंड योर लैंग्वेज, भूल मत कि किसके आगे अपनी जुबान चला रही है तू। अकाय बेहद गुस्से में बोला और प्रेक्षा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। उन दोनों को ऐसे जाते देख नित्रा ने गुस्से में हाथों की मुट्ठी बनाई जो कि नित्या से छुपी नहीं। उसने आग में घी डालते हुए कहा, वैसे कोई कुछ भी बोले प्रेक्षा और जीजू साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, एकदम परफेक्ट, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। नित्रा ने गुस्से में उसे देखा और कहा, वो दोनों साथ में कैसे भी क्यों ना लगे, तुम मुझे क्यों बता रही हो। इतना बोल के वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उसके जाते ही नित्या ने खुद से कहा, ये जीजू और नित्रा के बीच कुछ तो जरूर है, पर क्या, वो ही ढूंढ के निकालना है। प्रेक्षा को मैं सच्चे दिल से सिर्फ अपनी दोस्त ही नहीं पर बहन भी मानती हूँ, उसकी जिंदगी के साथ ऐसे किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं। अकाय प्रेक्षा को लेके अपनी प्राइवेट रूम में आया था जो कि उन्हीं के बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे थी। रूम में आके अकाय ने प्रेक्षा को दीवार से लगा दिया और बिना उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए उसके होठों पे अपने गर्म होठ रख दिए और काफी जुनून से उन्हें चूमने लगा। आज उसकी किस में एक अलग ही जुनून था जो शायद ही पहले कभी देखा हो। वो बेहद दबाव बनाते हुए उसे लगातार चूमे जा रहा था। किस करते हुए उसके होठों पे ही उसने कहा, नित्या तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, मैं उसे तबाह कर दूंगा अगर उसने जरा सी भी ऐसी कोशिश की तो। प्रेक्षा जो अपनी बड़ी हुई सांसों को संभाल रही थी, उसने भी धीरे से कहा, आप क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, छोड़िए ना उसे, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी पर आप ज्यादा मत सोचिए। अकाय झटके में उससे दूर हुआ और अपना हाथ दीवार पे मारते हुए बेहद गुस्से में बोला, गलतफहमी माय फुट, आई डोंट केयर उसे क्या लगता है और क्या नहीं, पर मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की जरा सी भी कोशिश की ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा, पर इतना जरूर तय है कि बहुत कुछ तबाह होगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें अंगारे उगल रही थीं। प्रेक्षा उसे देख बेहद डर गई और डरते हुए बोली, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज, आप जानते हैं ना आपको ऐसे देख मुझे बहुत डर लगता है। अकाय प्रेक्षा के बेहद करीब हो गया जिससे प्रेक्षा पूरी तरह से दीवार से लग गई तो वही अकाय ने अपने पूरे शरीर का भार उसके नाजुक जिस्म पे डाल दिया जिससे प्रेक्षा दीवार और अकाय के बीच पूरी तरह से दब गई थी। अकाय ने उसके कानों पर अपने होठ चलाते हुए कहा, अगर कभी कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे शायद तुम्हारी दुनिया पलट जाए तो तब तुम क्या करोगी, क्या तब भी मेरा साथ दोगी। प्रेक्षा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं समझ रहा अकाय, आप क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा क्या पता चल जाएगा। अकाय ने उसके कान के नाजुक हिस्से को अपने दांतों तले दबा दिया जिससे प्रेक्षा की आह निकल गई। तभी उसी जगह को चूमते हुए अकाय ने कहा, कुछ भी हो सकता है पर मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। अकाय ने अपना पूरा भार प्रेक्षा के ऊपर डाल दिया था जिससे प्रेक्षा को सांसें नहीं आ रही थी। उसने अटकते हुए कहा, अकाय प्लीज आप थोड़ा दूर हटिए ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अकाय दूर तो नहीं हुआ, उल्टा और दबाव बनाते हुए बोला, जवाब दो प्रेक्षा, हाँ या ना। इसी बीच प्रेक्षा का दुपट्टा उसके कंधे से सरक के नीचे गिरा। वही प्रेक्षा को पता था जब तक वो जवाब नहीं देगी अकाय मानेगा नहीं, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ मैं दूंगी आपका साथ। इस पर अकाय ने बेहद जुनून भरी आवाज में कहा, पक्का दोगी ना, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। प्रेक्षा, हाँ दूंगी अकाय प्लीज हटिए ना, मैं बेहोश हो जाऊंगी। अकाय ने उसके कान को छूते हुए काट लिया और उससे दूर हो गया। उसके दूर होते ही प्रेक्षा ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। वही अकाय बिना पलके झपकाए उसके ऊपर नीचे होते सीने को अपनी नशीली नजरों से देख रहा था। प्रेक्षा ने जैसे ही उसकी नजरों का पीछा किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना नीचे पड़ा दुपट्टा उठाया और ओढ़ लिया। अकाय के होठों के कोने ऊपर उठ गए उसकी इस हरकत से। उसने प्रेक्षा की कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लिया और नशीली आंखों से उसे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या छुपा रही हो, जबकि ये सब कुछ मेरा ही है, अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त से। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रेक्षा ने बेहद नजाकत से अपनी पलकें उठाई और उसके लबों पे अपना हाथ रख दिया और ना में सिर हिलाया। अकाय ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी हर एक उंगली पे अपनी जुबान और होठ चलाने लगा। प्रेक्षा उसकी हर एक हरकत पे सिहर रही थी। उसकी सांसें जो अभी अभी काबू में आई थी वो एक बार फिर बेकाबू होने लगी जब अकाय के होठों ने अब उसकी उंगलियों से होते हुए हाथ का सफर तय किया।
प्रेक्षा ने हाथ पीछे खींचना चाहा तो अकाय ने उसकी कमर को मुट्ठी में भर लिया, जिससे प्रेक्षा की हल्की से सिसकी निकल गई। अकाय ने उसे खुद से सटाते हुए कहा, दूर जाने की कोशिश नहीं करना, वरना ऐसे ही आहें भरती रहोगी और मैं बहकता रहूंगा, और मैं एक बार बहक गया तो तुम संभल भी नहीं पाओगी। उसकी ऐसी बातें सुन प्रेक्षा के गाल गुलाबी पड़ गए और नजरें अपने आप झुक गई। दिल का तो क्या ही कहना, प्रेक्षा को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका दिल उछल के बाहर ही आ जाएगा। अकाय ने उसके गुलाबी गालों को प्यार से चूम लिया। उसके प्यार में पिघल के प्रेक्षा की आंखें बंद हो गई। वो खोने लगी इस एहसास में कि तभी कराहते हुए प्रेक्षा की आंख खुली, क्योंकि अकाय ने प्यार से गालों को चूमते हुए काट लिया था। प्रेक्षा ने नजरें झुकाए ही धीरे से कहा, आप बार बार क्यों बच्चों की तरह काटते रहते हैं? उसकी इस मासूमियत पे ही तो अकाय का दिल दीवाना था। उसने दोबारा काटते हुए कहा, क्या करूं, ये बच्चा है ही ऐसा, बिना काटे दिल नहीं भरता। प्रेक्षा ने गाल सहलाते हुए शिकायत भरे लहजे में कहा, आपने फिर बाइट किया। अकाय ने बहकी हुई आवाज में कहा, जान ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी जगह बाइट करूंगा ना तुम शिकायत करती रह जाओगी और मैं। प्रेक्षा ने भी खोए हुए ही उसकी आंखों में देख कहा, और आप। अकाय, मैं तेरे पूरे जिस्म को अपने लबों से लाल कर दूंगा। कहते हुए अकाय ने उसके ईयरलोब को भी बाइट कर लिया। प्रेक्षा ने उसे हल्का से धक्का दिया और उससे दूर हो गई, पर ज्यादा दूर जा पाती उससे पहले ही अकाय ने उसका हाथ पकड़ लिया, और उसके हाथ पकड़ते ही प्रेक्षा की धड़कने इस बार कदर बढ़ गई जैसे आज थमेगी ही नहीं। वही अकाय ने हाथ पकड़ उसे चूम लिया और हाथ पे किस करते हुए ही प्रेक्षा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही अकाय ने उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से को बेहद शिद्दत से चूम लिया, और ये होते ही प्रेक्षा के रोंगटे खड़े हो गए। बाहों में भरते ही अकाय ने उसकी गर्दन के नाजुक हिस्से को बेहद शिद्दत से चूम लिया, और ये होते ही प्रेक्षा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज तक अकाय ने कभी उसे गले पे किस नहीं किया था। अकाय बेहद प्यार से उसके गले को चूम रहा था। शायद वो भी इस प्यार भरे एहसास में खोना चाहता था। प्रेक्षा भी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगी। दोनों ही दुनिया से बेखबर अपनी दुनिया में गुम थे। अकाय ने किस करते हुए ही उसे बाहों में उठा लिया और बेड तक ले गया। बेड पे उसे आहिस्ता से लिटाने के बाद वो उसके ऊपर आ गया। वही प्रेक्षा आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अकाय ने उसके गले पे अपने होठ रखे और बेहद सॉफ्टली किस करने लग गया। प्रेक्षा पूरी तरह से सिहर चुकी थी, न उसे रोक पा रही थी और न खुद उससे दूर हो पा रही थी। वही अकाय उसके जिस्म में खो गया था। गले पे किस करते करते वो उसके कान तक आया और बेहद गहरी आवाज में बोला, कुछ तो जादू है तेरे इस जिस्म में, जिसका नशा शायद अब मुझे रोज होगा। इतना कह के उसने कसके उसके कानों को बाइट कर लिया और वापस गले पे आके किस करने लगा। प्रेक्षा की स्किन मक्खन जैसी सॉफ्ट और दूध सी गोरी थी, जिसके ऊपर अकाय की जुबान फिसलती जा रही थी। उसके नाजुक और मुलायम जिस्म में अकाय पूरी तरह से खो गया था। ऊपर से उसके जिस्म से आती खुशबू जो उसे और दीवाना बना रही थी। वो डूब गया था इस एहसास में। अकाय ने प्रेक्षा के दुपट्टे को उसके गले से निकाल दिया और गले से नीचे आते हुए उसके कंधे पे अपने होठ रख दिए, जिससे प्रेक्षा चिहुक उठी। उसने अपने होठों को दांतों तले दबाया ताकि कोई आवाज ना हो। अकाय बेतहाशा उसके कंधों को चूम रहा था। कंधों को चूमते हुए ही उसने प्रेक्षा को पलटा दिया और एक झटके में उसकी ड्रेस की चैन खींच दी। वो अब बेकाबू हो चुका था। चैन खुलते ही उसके सामने प्रेक्षा की गोरी पीठ थी। उसने अपने होठ उसकी पीठ पे रख दिए और बेतहाशा उसकी पीठ को चूमने लगा। वो किस कर ही रहा था कि उसका ध्यान प्रेक्षा के ब्रा की ब्लैक कलर की स्ट्रिप पे गया। वो अपने दांतों में फंसा के उस स्ट्रिप को निकालने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अकाय को तो फर्क नहीं पड़ा, पर प्रेक्षा जो इतने वक्त से इन एहसासों में डूब गई थी, उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अकाय स्ट्रिप खोलता उससे पहले ही उसने कहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाइए, ये गलत है, प्लीज नहीं। अकाय ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो रुक गया और उसके कान के पास अपने होठ ले जाके बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है जान, तुम मेरी ही हो और आज नहीं तो कल तुम्हें पूरी तरह से मेरा होना ही है, तो अब क्यों नहीं, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मैं भी बेकाबू हो चुका हूँ, रुक नहीं सकता, इसलिए चुपचाप कोऑपरेट करो। इतना कहते साथ ही उसने पीछे से ही उसके गले को चूमना शुरू किया। प्रेक्षा की जान हलक ने अटक गई उसकी बातें सुन। वही अकाय के होठ उसके गले पे चल रहे थे और हाथ कमर से नीचे बढ़ने लगे।
जब प्रेक्षा ने ये महसूस किया तो वो उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगी। वो उठना चाहती थी लेकिन अकाय की सख्त बॉडी के आगे उसकी नाजुक सी बॉडी का जोर ही कितना था। सारी कोशिश बेकार होने लगी उसकी। अब प्रेक्षा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। उसने रोते हुए अकाय से कहा, अगर अब आपने मुझे नहीं छोड़ा ना तो आई स्वेयर मैं खुद के साथ कुछ गलत कर दूंगी। उसकी ये बात सुनते ही अकाय के हरकत करते होठ और हाथ रुक गए। वो उठ के बैठ गया और ना चाहते हुए भी प्रेक्षा की ड्रेस की चैन बंद कर दी और झटके में उसे पलट दिया। उसके छोड़ते ही प्रेक्षा भी उठ के बैठ गई पर वहां से जा ना सकी क्योंकि हाथ अभी भी अकाय के हाथों में थे। वही अकाय गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। लाल चेहरा, रोके लाल हुई आंखें जिसमें से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसके आंसू अकाय को ना जाने क्यों तकलीफ दे रहे थे। अकाय ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया और कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है जान। अकाय की आवाज सुनते ही प्रेक्षा ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उसे देखते हुए उसका हाथ अपने चेहरे से झटक दिया और बेड से उठ खड़ी हुई। उठते साथ ही उसने रोते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गलत करने की। उसकी बात सुनके अकाय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जरा बताना क्या गलत किया। प्रेक्षा, नहीं किया क्योंकि मैंने आपको रोका और अगर नहीं रोकती तो शायद आप सब कुछ जबरदस्ती कर भी लेते। अब अकाय को गुस्सा आने लगा था उसकी बात सुनकर। वो गुस्से में उठा और उसके हाथ को बेरहमी से पकड़ते हुए कहा, जबरदस्ती? ओ रियली, मैंने जबरदस्ती की? एक बात बताना, क्या इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी? भले ही मैं नहीं रुका पर तुमने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश की नहीं। प्रेक्षा तिवारी, तुम पिघल गई थी मेरी बाहों में। प्रेक्षा ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना आपकी कोई बात सुननी है। इतना कहकर उसने गुस्से में अकाय से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जल्दी से अपनी बैग लेके 2 मिनट में चली गई। वही अकाय खड़ा खड़ा उसे जाते देखता रहा। प्रेक्षा ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया था बल्कि अकाय ने खुद ही छोड़ दिया था, इसलिए वो जा पाई। अकाय उसके जाते ही वॉशरूम में गया और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। प्रेक्षा की बातें याद कर वो गुस्से में उबल रहा था पर प्रेक्षा उसे तड़पता छोड़ गई। वही प्रेक्षा बाहर आके सीढ़ियों से 3 आरडी फ्लोर पे आई और सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में आके वो अपने चेहरे पे पानी की छींटे मारने लगी। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसने रोते हुए खुद से कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, चाची माँ, चाचा जी। यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आई थी, पता नहीं कैसे रास्ते से भटक गई। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और मन में एक विश्वास लिए बोली, पर अब और नहीं बहुत हुआ रास्ता भटकना। अब मेरा रास्ता साफ है, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। इतना कहकर अपना चेहरा धो के वो वहां से निकल गई। वही नित्या जो कब से पूरे कैंपस में उसे ढूंढ रही थी, वो अब झल्लाते हुए बोली, ये जीजू पता नहीं प्रेक्षा को कहाँ लेके गए हैं। गुस्से में पता नहीं उसके साथ क्या कर बैठे। एक तो पता नहीं कितनों के साथ उनका चक्कर है। और अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, अकाय ऐसा बिल्कुल नहीं है। नित्या ने पीछे पलट के देखा जहां बेशक अनय खड़ा था। अनय उसके सामने आया और बोला, मैं बचपन से अकाय के साथ हूं, इवन उसकी रग रग से वाकिफ हूं, इसलिए कह रहा हूं अकाय पे गलत इल्जाम लगाना छोड़ दो। वो वैसा नहीं है। उसकी आंखों में जो फीलिंग प्रेक्षा के लिए है वो आज तक कभी किसी और के लिए नहीं थी। नित्या, शायद आप सच कह रहे हो पर नित्रा का क्या? शक तो आपको भी हुआ था। अनय, हाँ हुआ था पर अब नहीं है। अकाय सिर्फ प्रेक्षा का है और तुम्हारे लिए भी बेटर होगा कि तुम अकाय से ज्यादा उलझो मत क्योंकि संभलने का मौका वो बार बार नहीं देता। गुस्से का बहुत तेज है, दिमाग फिर गया तो तुम्हें भगवान ही बचाए फिर। नित्या अपना थूक निगलते हुए बोली, आप मुझे समझा रहे हैं या धमका रहे हैं? अनय, समझा रहा हूं। उससे दूर रहो और हो सके तो उन दोनों के बीच भी मत आओ। जो भी गलत है बिलीव मी वो सही हो जाएगा। नित्या, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। सब कहते हैं कि आप जीजू जैसे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। अनय ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, प्रेक्षा अपने क्लास में है, जाओ तुम भी जाके क्लास करो, पढ़ाई स्किप नहीं होनी चाहिए। नित्या, ओके। इतना बोल के वो जाने लगी पर कुछ देर रुक कर वो बोली, आई डोंट नो वाई पर आप ना बिल्कुल प्रेक्षा जैसे ही हो। मतलब जो वाइब्स मुझे उसके पास रहने से आती है वही वाइब्स मुझे आपसे भी आती है। दिल भी आपका उसके जैसा ही है, एकदम साफ। के साथ इतनी देर तक ये क्या कर रही थी?
ऐसे ही उनकी क्लास एक एक करके खत्म हो गई तो सब बाहर आए और खड़े हुए। प्रेक्षा नित्या से बात करने में बिजी थी और नित्रा सिर्फ दिखाने के लिए उनके साथ खड़ी थी, वरना दिल तो उसका कहीं और ही था। नित्या और प्रेक्षा बात कर ही रहे थे कि प्रेक्षा का फोन बजने लगा। उसने देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर फिर नित्या के बोलने के बाद उठा लिया। फोन उठाते ही सामने से एक गुस्से भरी आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? प्रेक्षा इस आवाज को जानती थी, जो और कोई नहीं अकाय की थी। हो सकता है वो दिखती तो थोड़ी मेरी जैसी ही है, क्या पता इसलिए दिल भी हमारा एक जैसा ही होगा, अने ने कहा तो नित्या भी उसे बाय बोल के चली गई। नित्या क्लास में आई और प्रेक्षा के बाजू में आके बैठ गई और कहा, प्रेक्षा कहाँ थी तू? मैं कितना ढूंढ रही थी तुझे। प्रेक्षा, कहीं नहीं यार, अकाय के साथ थी। एंड नाउ नो मोर क्वेश्चंस, क्लास पे फोकस कर। वही तो नहीं होता, नित्या ने बुझे मन से कहा तो प्रेक्षा ने उसे आंख दिखाई, जिससे नित्या ना चाहते हुए भी किताब खोल के बैठ गई। पर नित्रा की नजरें अभी भी प्रेक्षा पे बनी हुई थी। उसने मन में कहा, पता नहीं अकाय। प्रेक्षा थोड़ा साइड में आई और कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी तो प्लीज आगे से फोन भी मत किया कीजिए और जितना हो सके मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर उसने बिना अकाय की बात सुने फोन काट दिया। वही अकाय जो इस वक्त अपने क्लास में बैठा सिगरेट पी रहा था, उसके होठों पे अजीब सी मुस्कान आ गई प्रेक्षा की बात सुन। उसने फोन को देखते हुए कहा, मुझसे बात नहीं करनी, दूर रहना है, इंटरेस्टिंग। इतना बोल के वो हंसने लगा। वही प्रेक्षा वापस नित्या के साथ आके खड़ी हो गई और बातें करने लगी। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, एचआई, क्या आप इसी क्लास में है? नित्या, हाँ इसी क्लास में है। तुझे क्या करना? मुझे करना कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने क्लास की नहीं तो मेरे पास नोट्स भी नहीं है, और यहाँ मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने भी एक्यूरेट नोट्स नहीं बनाए, इसलिए आपसे पूछने आया, अगर आप हेल्प कर सकती है तो। उस लड़के ने प्रेक्षा को देखते हुए कहा। प्रेक्षा ने आसपास नजर घुमाई तो उसे अकाय कहीं नहीं दिखा। तब उसने राहत की सांस ली। वो भले ही दूर रहना चाहती थी, पर अकाय का डर उसके दिल में अब भी था। पर वो इस बात से अनजान थी कि अकाय ये सब देख रहा है, और ये सब देखते हुए उसके होठों पे एक ऐसे मुस्कान थी जो शायद किसी को भी तबाह कर दे। प्रेक्षा को लगा एक नोट्स की ही बात है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए उसने बैग से अपनी नोटबुक निकाली और देते हुए कहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके वापस दे दीजिए। उस लड़के ने प्रेक्षा के हाथ से वो नोटबुक ली। इसी दौरान उसकी उंगलियां प्रेक्षा के हाथ को छू गई। अब ये उसने जानबूझ के किया था या अनजाने में हुआ, ये तो वही जाने। उस लड़के ने स्क्रीनशॉट लेके बुक वापस कर दी और थैंक यू कहा तो प्रेक्षा ने भी हल्के से सिर हिलाया। वो कुछ और कहने को हुआ तो प्रेक्षा ने नित्या की तरफ देखा। नित्या ने कहा, तेरा काम हो गया ना, चल अब निकल, ज्यादा चिक चिक मत कर। वो लड़का मन मार के रह गया। वो जाने के लिए पलटा ही था कि तभी वहां एक तेज गोली चलने की आवाज आई और उस लड़के की दर्द भरी चीख वहां गूंज गई। ये होते ही हर तरफ स्टूडेंट्स भाग रहे थे। उस लड़के के दोस्तों ने उसे उठाया और वहां से ले गए। वही प्रेक्षा का दिल धक सा रह गया। वो अपनी जगह पे जम गई थी। कुछ ही देर में सब वहां से चले गए और अकाय आंखों पे गॉगल लगाए वहां आया और ठीक प्रेक्षा के सामने आके खड़ा हुआ। उसने गॉगल हटा के एक ठंडी नजर नित्या पे डाली तो नित्या भी वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ प्रेक्षा और अकाय बचे थे। प्रेक्षा ने बेहद डरते हुए कहा, ये आपने किया? अकाय ने उसके करीब अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तो क्या लगता है तुम्हें ऐसा और कौन कर सकता है? प्रेक्षा ने नम आंखों से उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, पर क्यों? वो सिर्फ नोट्स मांग रहा था, इसमें ऐसा क्या गलत था अकाय जो आपने किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? इतना कह के उसने अपने कदम पीछे लिए। अकाय ने उसे पकड़ के दीवार से लगाया और कहा, मैं ऐसा ही हूं जान, किसकी जान लेने से पहले नहीं सोचता, बिकॉज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। जो भी रास्ते में आया वो गया। प्रेक्षा, वो आपके रास्ते में कहाँ आया था? बस मेरी हेल्प मांग रहा था। वही तो गलत किया उसने। हेल्प के बहाने तुम्हारे करीब आना चाहता था, जिसकी सजा उसे मिल गई। अकाय ने उसके चेहरे पे झुकते हुए कहा। प्रेक्षा ने उसे खुद से दूर करते हुए फ्रस्ट्रेशन से कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? दूर क्यों नहीं रहते मुझसे? इतना बोल के वो वहां से जाने लगी तो अकाय ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया और बेहद खतरनाक आवाज में कहा, मुझसे बात नहीं करनी और किसी गैर से मुस्कुरा के बातें कर सकती हो, नॉट बैड। प्रेक्षा ने नजरें झुकाए ही कहा,
वो गैर आपकी तरह जबरदस्ती नहीं कर रहा था। अब तक अकाय अपने गुस्से को दबाए बैठा था। वो एक बार फिर उफलने लगा। अकाय को बेहद गुस्सा आ गया उसकी बात सुन और अगले ही पल उसने प्रेक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अकाय ने अपनी आग उगलती नजरों से उसे देखा जिससे प्रेक्षा बेहद डर गई। तभी अकाय ने अपनी बेहद सर्द आवाज में कहा, अब बताता हूं तुम्हें जबरदस्ती करना किसे कहते हैं। प्रेक्षा का दिल बुरी तरह से कांप गया उसकी बात सुन। अकाय ने अपनी आग उगलती नजरों से उसे देखा जिससे प्रेक्षा बेहद डर गई। तभी अकाय ने अपनी बेहद सर्द आवाज में कहा, अब बताता हूं तुम्हें जबरदस्ती करना किसे कहते हैं। प्रेक्षा का दिल बुरी तरह से कांप गया उसकी बात सुन। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, प्लीज प्लीज अकाय छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी प्लीज। अकाय ने सामने देखते हुए कहा, मैं तुम्हें आगे से कुछ कहने का मौका ही नहीं दूंगा। इतना कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और लिफ्ट में बैठ के 5th फ्लोर पे आ गया। यहां आते ही वो प्रेक्षा को रूम में ले गया। अब तक प्रेक्षा का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं अकाय ने आते ही रूम लॉक कर उसे बेड पे लिटाया और उसके ऊपर आ गया। प्रेक्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसकी बेबसी का सबूत थे। वही अकाय उसके ऊपर आके उसके चेहरे को देखने लगा। उसने प्रेक्षा के कान के पास अपने होठ रख के कहा, क्या हुआ जान, रोकोगी नहीं मुझे? प्रेक्षा ने आंखें खोल के उसे देखा और कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है अकाय की आपको रोक पाऊं, प्लीज आप रुक जाइए। इतना कह के वो जोर से रोने लगी। अकाय ने उसके आंसू पोंछे और कहा, इसे कहते हैं जबरदस्ती। जब आप में ताकत ना हो और कोई ताकतवर आपके ऊपर अपना जोर आजमाए और आप सिर्फ झटपटा के रह जाओ। इतना कहकर वो उसके ऊपर से उठ गया। वही प्रेक्षा हैरान सी उसकी बातें सोचती रह गई। उसे अब थोड़ा समझ आ गया। तभी अकाय के लफ्ज उसके कान में आए जो बोल रहा था, अब उठो या यहीं पे सोने का इरादा है। इतना कहकर अकाय आगे बढ़ गया। प्रेक्षा उठ गई और उसके पास आते हुए बोली, भले ही आपने जबरदस्ती ना की हो पर प्लीज मुझसे दूर रहिए। मैं यहाँ किसी के साथ चक्कर चलाने नहीं आई थी। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। अकाय के बढ़ते कदम उसकी बात सुन रुक गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने पलट के प्रेक्षा को अपनी सख्त नजरों से देखा और झटके से उसे अपने पास खींच लिया और मजबूती से उसे पकड़ते हुए कहा, भले ही जबरदस्ती करना मेरे उसूलों के खिलाफ हो पर मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर मत करना, वरना अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। प्रेक्षा को डर तो बहुत लग रहा था। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, मुझे पर पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं तुम्हारी किताबें लेके भाग नहीं रहा, अकाय ने कहा। तो प्रेक्षा ने कहा, लेकिन आपकी वजह से मेरा ध्यान नहीं लगता। इस पर अकाय उसके चेहरे पे झुकते हुए बोला, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम अपना करियर और रिश्ते मैनेज नहीं कर पा रही, लेकिन करना सीख जाओ क्योंकि अब तुम चाहो तब भी मुझे दूर नहीं जा सकती। पर प्रेक्षा ने बोलना चाहा तो उससे पहले ही अकाय ने दांत पीसते हुए कहा, अगर एक वर्ड भी ऐसा वैसा निकाला ना अब तो तुम्हारे होठों को मैं अपने होठों से शांत कर दूंगा। प्रेक्षा ने अब चुप रहना ही सही समझा। वो अपने में ही गुम थी कि तब तक अकाय ने उसे बाहों में उठा लिया और उसे लेके नीचे जाने लगा। पर प्रेक्षा ने अब उसे रोका नहीं क्योंकि शायद वो समझ चुकी थी बोलने का कोई मतलब नहीं है। नीचे आते ही प्रेक्षा ने बुरा सा मुंह बनाया जो अकाय ने भी देख लिया और वो समझ भी गया कि प्रेक्षा ने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी बाहों से प्रेक्षा को आजाद किया तो प्रेक्षा एक पल में वहां से भाग गई। उसे ऐसे भागता देख अकाय के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने खुद से कहा, सब्र की इम्तिहान लेने की कोशिश मत करो जान, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो अकाय ने पीछे पलट के देखा और उसके चेहरे पे जो गुस्सा था वो अब और बढ़ गया। अब चेहरे के साथ साथ दिल भी गुस्से में जलने लगा क्योंकि वहां कोई और नहीं नित्रा खड़ी थी। वही प्रेक्षा भागते हुए पार्किंग में आई और नित्या की गाड़ी ढूंढने लगी। गाड़ी तो मिल गई पर नित्या कहीं नहीं थी। प्रेक्षा ने उसे फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया तो प्रेक्षा वही खड़ी होके अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। वो अपनी ही सोच में थी कि कोई उसके सामने आके खड़ा हो गया। प्रेक्षा ने नजर उठा के देखा तो उसके सामने और कोई नहीं, अनय था। अनय को देखते हुए वो बोली, आप? अनय, हाँ मैं। तुम यहाँ अकेली खड़ी किसी गहरी सोच में थी तो सोचा तुम्हें आके पूछूं कि हुआ क्या। नया शहर, नए लोग एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। प्रेक्षा,
एडजस्ट का तो पता नहीं पर परेशान बहुत हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और क्या नहीं। अनय, मुझे नहीं पता कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी बात है शांत दिल से सोचो। और एक बात, गुस्से को प्यार से हैंडल करना होगा। अगर सामने वाला भी गुस्से में है और तुम भी गुस्से में बातें करो तो ऐसे में बातें बिगड़ जाती है। किसी भी चीज को जितना हम शांत मन से हैंडल करते हैं उतना ही हमें रास्ता दिखाई देता है और चीजें आसान हो जाती है। प्रेक्षा, आप सही कर रहे हैं। इतने देर से मैं परेशान मन से सोच रही थी, शायद इसीलिए चिर भी मच रही थी और रास्ता भी नहीं दिख रहा था। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अनय, थैंक यू की कोई बात नहीं है, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। और रही बात अकाय की, तो हम सब उसको और उसके गुस्से को प्यार से ही हैंडल करते हैं। हाँ, जानता हूं कि वो थोड़ा गुस्से वाला है। थोड़ा गुस्से वाला? आप कहना क्या चाहते हैं कि आपका दोस्त जो 5 मिनट में किसी की भी जान ले लेता है और वो थोड़ा गुस्से वाला है? प्रेक्षा ने अनय की बात बीच में काटते हुए हैरानी से कहा। जानता हूं, नहीं सोचता वो किसी की जान लेने से पहले, पर बेगुनाहों की जान लेता भी नहीं। जिसकी भी लेता है उसकी कुछ ना कुछ गलती रहती है, जो आज भले ही हमें समझ ना आए पर आगे चल के समझ आ ही जाता है। अनय ने हंसते हुए कहा। प्रेक्षा, आपको पता है, आज एक लड़का मुझसे नोट्स मांग रहा था और मैं सिर्फ उसे नोट्स दे रही थी। आपके उस शैतान दोस्त ने 5 मिनट में आके उसकी जान ले ली। पहले मैंने चेक किया तब तो वहां थे ही नहीं, और पता नहीं अचानक कहां से टपके। अनय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वो लड़का सच में तुमसे सिर्फ नोट्स मांग रहा होता ना, और कोई खोट नहीं रहता दिल में, तो बिलीव मी वो गोली नहीं मारता उसे। अगर गोली मारी है तो जरूर कुछ गलत होगा जो तुम्हें समझा नहीं। प्रेक्षा, चलो मान लिया होगा कोई खोट उसके दिल में, पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि किसी की भी जान ले लो। अनय, गोली मारी है, जान नहीं गई उसकी, इलाज हो रहा है उसका हॉस्पिटल में। प्रेक्षा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? नहीं, आप अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अनय कुछ बोलने वाला था कि किसी ने प्रेक्षा का हाथ पकड़ उसे अपने पास किया, जो कि और कोई नहीं अकाय था। अकाय ने उसकी आंखों में आंखें डाल कहा, मुझसे बात नहीं करना चाहती पर बाकी सारे लड़कों से बात करनी है तुम्हें। अकाय ने इतना कसके उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि प्रेक्षा को अपने हाथ में दर्द का एहसास होने लगा। उसने कहा, मेरा हाथ छोड़िए अकाय, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी हो रहा है, पर हाथ में नहीं कही, और अकाय ने कहा। उसकी इस बात पर प्रेक्षा ने गौर से उसे देखा तो वो समझ गई कि अकाय इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। वही अनय भी ये बात समझ गया था और उसे अब प्रेक्षा की फिक्र होने लगी। अनय ने अकाय से कहा, यार छोड़ उसे, हम आज कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? वैसे भी आज मम्मा पापा आने वाले हैं, तो चल मेरे साथ घर पे। इतना कह के अनय ने अकाय का हाथ पकड़ा और उसे प्रेक्षा से दूर करने लगा, पर वो हिला नहीं। अकाय ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए कहा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है अनय, जानता हूं आंटी और अंकल कल सुबह आएंगे, आज नहीं। इतना कहने के बाद अकाय प्रेक्षा को अपने साथ ले जाने लगा। प्रेक्षा ने उम्मीद भरी नजरें अनय पे डाली तो अनय ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे प्रेक्षा रुक गई, और उसके रुकते ही अकाय भी रुक गया। अकाय ने पीछे मुड़कर देखा और झटके में प्रेक्षा का हाथ खींच लिया, जिससे अनय के हाथों से उसका हाथ छूट गया, और उसके देखते ही देखते अकाय प्रेक्षा को लेके वहां से चला गया। पर अनय अपनी जगह पे जम गया था। उसकी आंखों के आगे बार बार एक नजारा आ रहा था। फ्लैशबैक मुंबई। रात के लगभग 9 बजे थे और भयानक बारिश हो रही थी। मौसम हद से ज्यादा डरावना हो गया था। उसी बीच एक हॉस्पिटल में एक आदमी अपनी गोद में किसी 1.5-2 साल के बच्चे को लेके भागे जा रहा था। उस आदमी की गोद में मौजूद बच्ची लगातार रोए जा रही थी। वही उस आदमी के पीछे एक 5 साल का बच्चा भी भाग रहा था, जो शायद उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हॉस्पिटल के मेन गेट के पास आके उस 5 साल के बच्चे ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ को जोर से काट लिया। उस आदमी की पकड़ ढीली पड़ते ही उसने उस 2 साल के बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहा। अभी बच्चे का एक हाथ ही पकड़ा होगा कि उस आदमी ने झट से उसका हाथ झटक दिया और उसे अपने से दूर धक्का दिया, जिससे वो 5 साल का बच्चा गिर गया और उसका हाथ उस छोटे से बच्चे से छूट गया। वो आदमी उसकी आंखों के सामने उस बच्चे को लेके गाड़ी में बैठ निकल गया और वो कुछ ना कर सका। प्रेजेंट टाइम। अनय का ध्यान एक फोन से टूटा।
उसने बुझे मन से फोन उठाया और कुछ देर तक बात करने के बाद फोन रख अपनी कार लेके निकल गया। आज उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसकी आंखें ये सब याद आते ही नम हो गई थी। उसके माइंड से प्रेक्षा का ख्याल निकल गया था, क्योंकि अब उसे वो बच्ची याद आ रही थी। उसने अपने फोन में एक तस्वीर निकाली जो शायद उसी बच्चे की थी। उसे प्यार से चूमते हुए अनय ने कहा, माफ करना बच्चा। इसी के साथ उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वही दूसरी तरफ अकाय की कार इस वक्त सड़कों पे दौड़ रही थी और प्रेक्षा डरी सहमी सी विंडो से चिपक कर बैठी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अकाय, पता नहीं, बताइए ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्रेक्षा ने डरी हुई आवाज में कहा। अकाय ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। प्रेक्षा ने उसकी तरफ देखा और उसे अकाय की कही बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उसे भी दर्द हो रहा है। तभी प्रेक्षा ने अकाय की आंखों में देखा और कहा, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? अकाय ने उसकी बात सुन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा, कहीं नहीं, भूल जाओ, कोई दर्द नहीं हो रहा मुझे। प्रेक्षा ने गौर से उसे देखते हुए कहा, गाड़ी रोकिए। व्हाट? हाँ, आप गाड़ी रोकिए, प्रेक्षा ने कहा। तो अकाय सामने देखते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान के सच में गाड़ी रोक दूंगा? प्रेक्षा ने इस बार प्यार से कहा, प्लीज अकाय, गाड़ी रोकिए ना। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन अकाय ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी और कहा, बोलो क्या हुआ? प्रेक्षा ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, आपको क्या हुआ है अकाय? आप भले ही मुझे ना बताए पर मुझे पता है, कुछ तो बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। प्लीज बताइए ना, शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। अनय ने यही बात की क्या? अकाय ने कहा तो प्रेक्षा बोली, हाँ, उन्होंने समझाया पर मैं अपने दिल से बोल रही हूं। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो बता दीजिए और नहीं मानते तो मत बताइए। उसकी बात सुन अकाय के होठों पे ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने बेहद जज्बात लिए कहा, आज पता चला हमेशा मुझसे दूर भागने वाली को मेरी फिक्र भी है। उसकी बात सुन प्रेक्षा ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लग गई। अकाय ने अपने दिल वाली जगह पे उंगली रची और कहा, यहां हद से ज्यादा दर्द हो रहा है। प्रेक्षा ने धीरे से कहा, और यहां क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं, अकाय ने नजरें चुराते हुए कहा। प्रेक्षा ने अब कुछ नहीं कहा पर तभी वो बिना कुछ कहे अकाय के सीने से लग गई और उसके सीने से लगते ही अकाय को जो सुकून मिला उसको शायद ही बताया जा सके। उसने भी कसके प्रेक्षा को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ सुकून भरे लम्हों के बाद अकाय ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। थोड़ी देर में प्रेक्षा के अपार्टमेंट के आगे उसने गाड़ी रोकी और उसे छोड़ वहां से निकल गया। अकाय की गाड़ी एक क्लब के बाहर आके रुकी। ये क्लब उसी का था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और उस क्लब के अंदर चला गया और अंदर आके बार काउंटर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही वेटर समझ गया और उसके लिए ड्रिंक बनाने लगा। तो अकाय गाली देते हुए बोला, सालिम, एड्रेट एड्रेट ड्रिंक बाद में बना, वो बॉटल दे पहले। उसने बॉटल लेके सीधा मुंह से लगाई। तभी एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था वो उसके पास आई और उसके हाथ से बॉटल ली और उसके चेहरे पे सिडक्टिव वे में उंगली चलाते हुए बोली, इस शराब में उतना नशा नहीं है जितना मुझ में है। एक रात साथ बिताओ, खुश हो जाओगे। टू बी कंटिन्यूड। एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था वो अकाय के पास आई और उसके हाथ से बॉटल ली और उसके चेहरे पे सिडक्टिव वे में उंगली चलाते हुए बोली, इस शराब में उतना नशा नहीं है जितना मुझ में है। एक रात साथ बिताओ, खुश हो जाओगे, सारे गम भूल जाओगे। अकाय ने उसकी उंगली पकड़ी और सहलाते हुए कहा, मेरे गम तू कम करेगी ए चेनेन। वो लड़की उसके करीब आई और कहा, एक मौका तो दो, कब से तरस रही हूं खुश करने के लिए पर तुम हो कि पास ही आने नहीं देते, इसलिए मैं भी बस दूर से ही आंखें सेक लेती हूं। अकाय के होठों पे इविल स्माइल आई उसकी बात सुन। उसने कहा, अच्छा तो तुझे मेरे पास आना है। उस लड़की ने अब चेहरे से उंगली नीचे की और उसके होठों और गले पे चलाते हुए बेहद सिडक्टिव आवाज ने बोली, बहुत ज्यादा तड़प रही हूं पास आने के लिए, एक बार खुद के करीब कर लो। उसकी आवाज में अकाय के लिए तड़प साफ दिख रही थी। अकाय ने उसकी उंगली दोबारा पकड़ी और कहा, तुझे पता है मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ लगाए तो इसका अंजाम क्या होता है। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन काफी खतरनाक थे।
वो लड़की हल्की डर गई पर डर को किनारे रख वो बोली, अंजाम बता दो पूरा। वाइल्ड होके उसकी बात सुन अकाय के होठों के कोने ऊपर उठ गए कि अगले ही पल उस क्लब के लाउड म्यूजिक के बीच उस लड़की की जोरदार चीख वहां गूंज उठी। वो लड़की दर्द से करा रही थी क्योंकि अकाय ने उसकी उंगलियों को मरोड़ दिया था, जिससे वो लड़की दर्द से तड़प उठी, पर अकाय इतने में भी ना रुका और कमर के पीछे से गन निकाल के उस लड़की के हाथ पे मार दी। ये वही हाथ था जो वो अकाय के सीने पे चला रही थी। अकाय उसके आगे एक घुटने के बल बैठा और बोला, मेरे लिए भले ही जमाने भर की लड़कियां क्यों ना तड़प उठे, पर मेरा दिल सिर्फ एक लड़की के लिए तड़पता है। मुझे हाथ लगाने का हक उसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं दिया, तो तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे हक से हाथ लगाए। लेकिन कोई ना, अब ये हाथ किसी और को हाथ लगाने की काबिल नहीं बचेगा। इतना कहकर वो उठा और तभी उसने एक और गोली चला दी और वो दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गई। क्लब में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। देखते ही देखते किसी ने 2 गोलियां चला दी, जिससे हर कोई घबराया हुआ था। पर अकाय का खौफ सब जानते थे, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं उससे। वही अकाय ने 2-3 पैग मारे और नशे में धुत होके क्लब से बाहर निकला। अकाय की कार इस वक्त राजवंश पैलेस के आगे खड़ी थी। वो बाहर निकला और चाबी ड्राइवर को देके पैलेस के अंदर चला गया। हॉल में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, तो वो लिफ्ट से अपने फ्लोर पे आया और रूम में आके बेड पे लेट गया। नशे में भले ही था, पर उसे आदत थी, तो नशा भी ज्यादा होता नहीं था। अकाय के दिमाग में इस वक्त किसी की बातें चल रही थी, और ये वही बातें थी जो उसके और नित्रा के बीच हुई थी। फ्लैशबैक। नित्रा अकाय के सामने खड़ी थी। वही अकाय उसे बेहद गुस्से में घूर रहा था। नित्रा उसके पास आई और कहा, क्या हुआ बेबी, इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? कहीं मुझमें तुम्हें वो गांव की गवार तो नजर नहीं आ रही? अभी वो बोल ही रही थी कि अकाय ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे मार दिया और नित्रा का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके गालों पे अकाय की उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। होठों के किनारे फट गए थे, जिनमें से खून रिसने लगा। अकाय ने उसे देख दांत भींचते हुए कहा, तू उसके जैसी कभी बन भी नहीं सकती। उसका नाम भी अपनी घटिया जुबान से लेने की कोशिश मत कर। नित्रा उसकी बात सुन मुस्कुराई और उसके पास आते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैं भी तो तुम्हारी ही हुई थी ना, और तुम मेरे इतनी जल्दी भूल गए? अकाय ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली उसकी बात पे, पर कुछ कह ना पाया। उसे खामोश देख नित्रा बोली, अगर वो राज मैंने तुम्हारे उस सो कॉल्ड प्यार को बताया तो जानते हो ना क्या हो सकता है? जो रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ वो शुरू होने से पहले ही फुस। नित्रा हंसने लगी खत्म। इतना कहकर पर उसकी हंसी देख अकाय के अंदर जो गुस्से का लावा तप रहा था उसकी कोई लिमिट नहीं थी। अकाय ने उसे देख कहा, मेरे सब्र की इम्तिहान मत ले, वरना अकाय सिंह राजवंश किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मेरे अंदर के जानवर को जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शांत रह के भी किसी भी तबाही ला सकता हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नित्रा उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, तबाही किसी की भी करोगे पर मेरी नहीं। जान भले ही किसी की भी ले सकते हो पर मेरी नहीं। प्रेजेंट टाइम। ये बातें याद आते ही अकाय की आंखें खून की तरह लाल हो गई। वो उठा और बालकनी में आके काउच पे बैठ गया। उसके एक हाथ में जलती सिगरेट थी। अकाय ने खुद से कहा, बस अब मैं और चुप नहीं रह सकता। इससे पहले कि वो राज सबके सामने आए, मुझे इस नित्रा का कुछ ना कुछ करना ही होगा। प्रेक्षा अपने रूम में आराम से सोई थी कि तभी रात के 2 बजे उसके अपार्टमेंट का डोर जोर जोर से नॉक हुआ, जिससे प्रेक्षा हड़बड़ा के उठ गई। पहले तो वो डर गई कि इतनी रात को कौन आया होगा, पर फिर उसे लगा शायद अकाय होगा, इसलिए वो डरते हुए उठी और हॉल के मेन डोर के पास आई। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने खुद से कहा, अगर अकाय है तो वो नॉक क्यों कर रहे हैं? वो भी इतनी जोर से, क्योंकि उस दिन रात को जब वो आए थे तब तो उन्होंने कोई हलचल नहीं मचाई थी। उसने डरते हुए दरवाजे पे मौजूद मैग्नीफाइंग ग्लास से बाहर देखा, पर उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। उसने ग्लास को साफ किया और वापस देखने लगी। जैसे ही उसने देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां अकाय नहीं बल्कि 2 से 4 लड़के खड़े थे जिनके हाथ में हथियार थे। प्रेक्षा की हालत डर से बुरी हो गई। तभी दरवाजा एक बार फिर जोर से बजने लगा। प्रेक्षा वहां से भाग के अपने कमरे में आई और दरवाजा लॉक कर लिया। उसके दरवाजा बंद करते ही हॉल का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया, जिससे प्रेक्षा अपने कमरे में खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और अकाय को कॉल करने लगी, पर अफसोस उसके पास अकाय का नंबर नहीं था। प्रेक्षा ने झल्लाते हुए अपने बाल नोचे और रोते हुए कहा, मैं एक नंबर की पागल हूं,
क्या जरूरत थी उनका नंबर डिलीट करने की। अब का क्या करो, ये लोग कौन है। का कान्हा कान्हा बचा लो प्लीज, इतना कहकर वो अपने मुंह पे हाथ रख रोने लगी। बाहर चल रही तोड़फोड़ का अंदाजा उसे हो गया था। तभी उसके रूम का दरवाजा भी बजने लगा, पर प्रेक्षा को इतना तो समझ आ गया कि बाहर खड़े लोग दरवाजा नॉक नहीं कर रहे थे बल्कि तोड़ रहे थे। वो रोते हुए वॉशरूम में भाग गई और वहां का दरवाजा बंद करके बैठ गई। उसने नित्या को फोन किया पर नित्या ने भी फोन नहीं उठाया। प्रेक्षा इस वक्त हद से ज्यादा डरी हुई थी, उसे सांसें तक नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डर से घिर चुकी थी वो एक कोने में सिमट के बैठी हुई थी कि एक तेज आवाज के साथ वॉशरूम का दरवाजा भी खुल गया और इसी के साथ प्रेक्षा ने अपनी डर से सरोबार नजरें ऊपर उठाई तो वहां उसके सामने 3 से 4 लड़के खड़े थे जिनके होठों पे प्रेक्षा को देख वशी मुस्कान थी। प्रेक्षा अपनी जगह पे बैठी कांप रही थी। तभी एक लड़का आगे आया और उसे हाथ से पकड़ उठाया। प्रेक्षा ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पापा प्लीज प्लीज मुझे जाने दो भैया, मैंने आपका क्या भी बिगाड़ा। उसकी बात सुन वो लड़के हंसने लगे और कहा, तुझे जाने देने के लिए थोड़ी ना उठा रहे हैं, तेरे साथ मजे करेंगे, तू भी मजे लेगी, फिर तुझे बॉस के पास छोड़ेंगे, वो भी तेरे साथ खेल लेंगे, पर बॉस से पहले हम ही खेलेंगे। हाँ। तभी एक दूसरा लड़का बोला, अबे बातें बाद में कर, पहले इसका मुंह बंद कर और उठाओ इसे। उठा के लेके जाने की क्या जरूरत भाऊ, यही पे करते हैं ना, जो करना है बाद में उठा लेंगे, मेरे से रुका नहीं जाएगा अड्डे पे जाने तक, तीसरे लड़के ने कहा। तभी पहले लड़के ने उसके चेहरे पे तमाचा जड़ते हुए कहा, यहां कुछ करेंगे तो पुलिस के लफड़े में पड़ना होगा, इससे अच्छा है अड्डे पे ले जाते हैं और वहां सुबह तक खेल के बॉस के हवाले कर देंगे। इतना बोल उन्होंने प्रेक्षा के मुंह पे पट्टी बांध दी और उसके हाथ पैर भी बांध दिए, फिर उसे उठा के अपने साथ ले गए। प्रेक्षा की हालत रो रो कर खराब हो गई थी। उसने मन में अकाय को याद करते हुए कहा, आपने उस रात कहा था अकाय की भगवान को परेशान मत करो, कोई आया तो मैं बचा लूंगा, पर अब आप कहाँ है, मुझे आपकी जरूरत है पर आप मेरे पास नहीं है। यही अकाय को बहुत बेचैनी हो रही थी, हालांकि वो सिगरेट पी रहा था पर सिगरेट से भी उसकी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। उसने खुद से कहा, जान के पास जाऊं क्या। उसने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे तो उसने कहा, नहीं अब तो वो सो रही होगी, इतनी रात को कहा जाओ, वैसे भी पहले ही दूर जाने के बहाने ढूंढती है, एक और मिल जाएगा, इससे अच्छा है कल सुबह तक का इंतजार ही कर लेता हूं। उन लड़कों की जीप जंगल के अंदर बने एक खंदर जैसी जगह पे आके रुकी तो वो सब बाहर आए और फिर बालों से खींचते हुए प्रेक्षा को अंदर ले गए। प्रेक्षा उनसे दूर होने के लिए झटपटा रही थी पर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे और शरीर अनहोनी के डर से कांप रहा था। उन लड़कों ने अंदर आके प्रेक्षा को जमीन पे धक्का दिया जिससे वो जमीन पे गिर गई और उसके घुटनों में चोट लग गई। एक लड़के ने कहा, इसके हाथ पैर खोल दो, तभी तो पूरा स्वाद ले पाएंगे। ये बोल के उन्होंने प्रेक्षा के हाथ पैरों की रस्सी खोल दी और उसका दुपट्टा खींच के उसे अलग कर दिया। ये होते ही प्रेक्षा की आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं प्रेक्षा, आज ये राक्षस तेरी इज्जत नहीं लूट सकते, तुझे आज अपने लिए कुछ करना होगा। एक लड़का उसके करीब आया और जोर से उसकी कमर को पकड़ लिया। प्रेक्षा को बेहिसाब दर्द हुआ पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा के उस लड़के को खुद से दूर धक्का दिया जिससे उस लड़के के कदम भी लड़खड़ा गए। वो लड़का गुस्से में तिलमिला उठा और कहा, साली 2 टके की लड़की मुझ पे हाथ उठाएगी, तेरी तो। इतना कहकर उसने जोर से प्रेक्षा को थप्पड़ मारा जिससे प्रेक्षा जमीन पे गिर गई और उसकी दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के उन लड़कों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यही चीखें सुननी है हमें। ये बोल उनमें से एक लड़के ने उसके ड्रेस को पीछे से पकड़ फाड़ दिया। ये होते ही प्रेक्षा ने कसके अपनी आंखों को मींचा और फिर खोल दी तो उसकी नजर जमीन पे पड़ी शराब की बोतलों पे गई जो कांच की थी। उसने तेजी से वो बोतलें उठाई और 2 लड़कों के सिर पे मार दी जिससे उन लड़कों की चीख निकल गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। 2 लड़के तो जमीन पे पड़े थे पर और 2 थे जो गुस्से में प्रेक्षा की ओर बढ़ गए। प्रेक्षा ने अपने मन में अपने कान्हा को याद किया और वो लड़के उसे पकड़ते उससे पहले ही उन्हें धक्का देके वहां से भाग गई। जैसे ही वो बाहर आई उसकी नजर लकड़ी पे गई। उसने वो उठाई और उन लड़कों के सिर पे वार किया जिससे वो दोनों भी गिर गए। उनके गिरते ही प्रेक्षा वहां से भाग गई। हालांकि उसमें भागने की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं थी पर अपना सारा जोर लगा के वो भाग रही थी। हल्का हल्का उजाला हो गया था जिससे रास्ता दिखाई दे रहा था।
पर जंगल होने की वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पर फिर भी वो भाग रही थी कि तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट के देखा तो वही दो लड़के उसके पीछे भाग रहे थे जिनके ऊपर उसने लकड़ी से वार किया था। प्रेक्षा बेहद रफ्तार से भागने लगी। तभी उसे एक सड़क दिखाई दी तो वो सड़क की ओर चली गई और सड़क पे आके भागने लगी कि एक कार सामने से आई और प्रेक्षा की उसे जोरदार धड़क हो गई। एक दर्दनाक चीख वहां गूंज उठी। अगली सुबह अकाय अने के साथ कॉलेज टाइम पे आया था क्योंकि उसे प्रेक्षा को देखना था। अने को आज आने का बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि आज उसके पेरेंट्स आने वाले थे। पर अकाय की जिद की वजह से उसे आना। उसने पूरा कॉलेज छान मारा पर प्रेक्षा कहीं नहीं दिखी। तभी उसे मेन गेट से आती नित्या दिखी तो वो उसके पास गया और पूछा, प्रेक्षा कहाँ है? वो नहीं आई आज साथ। नित्या परेशानी से बोली, पता नहीं जीजू, उसने रात के 2:30 बजे मुझे कॉल किया था पर मैं गहरी नींद में थी इसलिए नहीं उठा पाई और आज सुबह मैंने उसे कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा है। अकाय हैरानी से बोला, रात के 2 बजे कॉल? पर क्यों? और तू उसके साथ नहीं थी कल? नित्या, जीजू वो मेरे घर पे कुछ काम आया था इसलिए नहीं रह पाई, वो अकेली ही थी कल। ये सुनते ही अकाय के साथ साथ अन्य को भी फिक्र होने लगी। उसने कहा, यो अब तक कॉलेज भी नहीं आई, ऐसे तो यो कभी करती नहीं है। फिर इतना कहकर उसने अकाय की तरफ देखा और कहा, हमें एक बार उसके घर चल के देखना चाहिए। अकाय ने हाँ कहा और गाड़ी में बैठ के वो लोग निकल गए। अकाय का दिल बेहद घबरा रहा था। उसके दिल में रह रह के सवाल आ रहा था कि आखिर प्रेक्षा ने इतनी रात को कॉल क्यों किया होगा।